warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are reading the story The Surgeon, and these are the concluding paragraphs of the lesson that we are going to finish today. I do request to you to keep the text in front of you so that you can fully understand the text. Now I will tell you where we have reached. हम कहाँ पहुँचे हैं मैं आपको ये बताऊँगा. Let's have a recap of the story. हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब एक आदमी को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो उसके पेट से यानी वहाँ डॉक्टर साहिबान देखते हैं कि उसमें उसके पेट से कुछ गंदी सी एक ठोस चीज़ सी निकल आती हैं, तो वो उसी का एग्ज़ामिन करते हैं. तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो वो ऐसा ठीक है, तो उसके एग्ज़ामिन करते हैं तो वो उनको लगता है कि एक शीशे का टुकड़ा है. कुछ बोलते हैं कि ये एक किसी पुराने हार का या न मसनूई हार का शीशे का टुकड़ा है जो हीरे की तरह दिखता है. तो वहाँ पर एक सिस्टर होती हैं, एक विलियम हैडॉक एक डॉक्टर भी होता है. तो वो आगे देखते हैं कि whether it is really a diamond or not. तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. The sister held a stone between the fingers and thumb and pressed the sharp pointing against the frosted glass with a window of the operating room and drove it downwards. तो इस तरह से जो सिस्टर है और वो डॉक्टर है, वो विलियम हैडॉक है, वो इस तरह से दो उंगलियों के दरमियान उस हीरे को लगाते हैं, रखते हैं. फिर वो जो ऑपरेशन थिएटर का एक गिलास, एक शीशा होता है जो विंडो पे लगा होता है, तो इस पर वो इस तरह से खींचती है. ठीक है. There was a fine scrap and crunch at point into the glass. तो वो देखते हैं कि सच में गिलास जो शीशा है उस पर एक ज़बरदस्त एक लकीर से लग गई, यानी एक ज़बरदस्त जख्म सा लग गया. Jesus Christ, William Haddock said, it's a diamond. तो विलियम हैडॉक यानी ये इसका मतलब ये हो गया वो ये सच में, खुदा कसम, ये तो ये हज़रत ईसा की कसम, तो ये तो सच में हीरा है. ठीक है. It doesn't make sense, the sister said. मुझे नहीं लगता, आप क्या बोल रहे हो. Let's take it to gold jewelers and the jewelers in the high and find how much it is worth. तो सिस्टर से बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये शीशा हो सकता, ये हीरा हो सकता है. क्या वो भी परेशान थी कि एक इंसान के जिस्म के अंदर से कैसे एक हीरा हो सकता है. तो वो बोलते हैं चलो लेट्स टेक इट टू द गोल्ड्स द ज्वेलर्स इन द हाई एंड फाइंड हाउ मच वर्थ. उसने अब वो कहते हैं तो चलो हम इसे लेते हैं ज्वेलर के पास, वो देखते हैं कि इसका कीमत क्या होगा. द डैम थिंग मस्ट बी वर्थ ए फॉर्च्यून. मुझे लगता है इसका बहुत, तो हमारी किस्मत बनने वाली से बहुत कीमत होगा. 20 minutes later, William Haddock and the sister walked into Harry Gould's shop. Would you mind telling us what this is worth? तो कुछ समय के बाद यानी 20 मिनट के बाद विलियम हैडॉक और सिस्टर हैरी गोल्ड की दुकान पे जाती हैं. तो वहाँ देखते हैं, उनको हैरी गोल्ड को बताते हैं कि हमें बताइए इसका कीमत क्या होगा. William Haddock said, placing a stone and piece of the green cloth that lay on the counter. तो विलियम हैडॉक उस हीरे को मेज़ पर रखता है और मेज़ पर एक ग्रीन क्लॉथ होता है, एक सब्ज़ कपड़ा होता है, उस पर रख देता है. Harry Gold stopped dead. He stared at the stone. Do not you do anything silly, act natural. Harry Gold stopped dead. Harry Gold उसे देखकर बहुत he stopped dead यानी वो हक्का बक्का रह गया. Stared at that stone. वो इसकी तरफ लगातार देखता रहा. Well, he said as casually as he could. That looks to me like a very fine diamond. हैरी गोल्ड बता रहे कि मुझे लगता है ये एक आला किस्म का हीरा है. Would you mind waiting a moment while I examine it carefully in my office? क्या आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक सकते हो, तो मैं उसे अंदर ऑफिस में देखता हूँ ये कौन सा हीरा है, इसकी कीमत क्या होगा. Harry Gold scuttled back into his office with the diamond in his hand and waited. Scuttle माने हो गया मूव, यानी scuttle का वर्ब है.
हैरी गोल्ड स्कैटर्ड बैक इनटू हिज हरी बैक अपने ऑफिस में फिर से अंदर चला जाता है विद द डायमंड इन हैंड, उसके हाथ में डायमंड होता है, एंड वेट इट, वो उसका वजन करता है, नाम करता है। इट वॉज रॉबर्ट सैंडी स्टोन। उसे देखकर कहता है मुझे लगता है ये तो रॉबर्ट सैंडी का डायमंड है। Quickly he picked up the Oxford telephone book and dialed the Radcliffe Infirmary। तो ऑक्सफोर्ड टेलीफोन बुक लंबी फहरिस्त होती है, एक डायरी होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का नाम होता है या नंबर होता है। वहाँ पर एक हॉस्पिटल का नंबर भी था जो रेडक्लिफ इन्फर्मरी है, वहाँ पर यानी जिस वो हॉस्पिटल जहाँ पर रॉबर्ट सैंडी काम करता है, वो डॉक्टर साहब तो उसको फ़ोन लगाता है। मिस्टर सैंडी स्पीकिंग, ये बोलता है मिस्टर सैंडी मैं हैरी गोल्ड बात कर रहा हूँ। दिस इज हैरी गोल्ड मिस्टर सैंडी द ज्वेलर, हैव यू एनी चांस ऑफ लूजिंग योर डायमंड। मैं हैरी गोल्ड मुझे बताओ सर का क्या आपको आपका जो डायमंड है कहीं वो आपको खो तो नहीं गया है? यस है, हाँ हाँ मुझे वो खो गया है, रॉबर्ट सैंडी बोलते हैं मुझे वो खो गया है। टू पीपल हैव जस्ट ब्रॉट इट इन टू माई शॉप, लोग हैं सर, दो लोग हैं जिन्होंने अभी उस हीरे को मेरी शॉप में मेरी दुकान में लाया है। दे आर ट्राइंग टू गेट इट वैल्यू, वो देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। दे आर वेटिंग आउट देयर ना, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। आर यू स्टूडेंट्स माई स्टून, रॉबर्ट सैंडी बोल क्या आपको पूरा आप पूरी अच्छी तरह बता सकते कि ये रॉबर्ट ये मेरा ही हीरा है? पॉजिटिव, हाँ सर आपका ही है। Keep the Mr. Gold, Robert Sandy cried. I am calling the police. रॉबर्ट सैंडी उनको यानी बातों में उलझा के रखो, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। रॉबर्ट सैंडी called the police station within seconds. He was giving the news to the detective inspector who was in charge of the case. तो रॉबर्ट सैंडी पुलिस को फ़ोन करता है, वो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को फ़ोन करता है जो उस केस का क्या इंचार्ज होता है। जब उनके घर में वो हीरा खो जाता है तो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को भी वो फ़ोन करता है, वही उस हीरे का क्या करता था, वो उसी का इंचार्ज में था। गेट देयर फास्ट एंड यू विल कैच देम बोथ, सर आप जल्दी आइए, आप उन दोनों को पकड़ सकते हो। यानी अब हैरी गोल्ड बताता है रॉबर्ट सैंडी को, सर आप जल्दी पुलिस लेके आइए, आप उन दोनों को पकड़वा सकते हो जो अभी मेरे पास है। There is a good deal of activity inside the shop when the robber rushed in. Two policemen and two plainclothes detectives. Now, one of them, Inspector White, surrounding a furious William Haddock, and even more furious theater sister. Both the young surgeons and the theater sister White handcuffed. कुछ समय के बाद इंस्पेक्टर पुलिस अफसर भी आते हैं, दो डिटेक्टिव इंस्पेक्टर भी आते हैं जो प्लेन क्लोथ्स में आते हैं, वो उस हैरी गोल्ड की दुकान पे पहुंच जाते हैं। और वो जो गुस्सेल है विलियम हैडॉक था, या दूसरी तरफ ये सिस्टर भी वो भी गुस्से में थी, वो उनको नहीं पता ये हो क्या रहा है। उन दोनों को अचानक क्या फिर के हैंड कपड़ किया गया, यानी उनको बांध दिया गया। यू फाउंड इट वाई, द इंस्पेक्टर वॉज सेइंग, इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा आप मुझे बताओ आपने इस हीरे को कहाँ पाया? इन साउंड स्टमक विलियम हैड येल्ड बैक एट हिम, विलियम हैड चिल्ला कर बोलता है, सर मैंने इसे किसी के पेट में पाया। आई टोल्ड यू टू, मैंने 2 बार आपको बताया कि मैंने इसे पेट से निकाला। डू नॉट गिव मी दैट नॉनसेंस, द इंस्पेक्टर सेड। इंस्पेक्टर बोलता क्या ये बकवास बोलते, मुझे बताओ आपने ये कहाँ से हासिल किया? यानी इंस्पेक्टर को यकीन नहीं था कि किसी के पेट से ये हासिल किया जा सकता है। गुड गॉड विलियम, रॉबर्ट सैंडी क्राइड as he came in and saw who it was and sister William. Do you know these people, Mr. Sanddy? तो विलियम सैंडी वहाँ पहुँचता, ओह माय गॉड ये रॉबर्ट है और सिस्टर भी, क्या हो गया सिस्टर विलियम भी है? तो वहाँ पर इंस्पेक्टर बोलता है, डू यू नो दिस पीपल मिस्टर सैंडी? तो इंस्पेक्टर बोलता है मिस्टर सैंडी को, क्या आप सर इनको जानते हो? I did not take long for William Haddock to explain to Robert Sandy and indeed to the inspector exactly why the diamond had been found. तो विलियम हैडॉक को अब रॉबर्ट सैंडी को एक्सप्लेन करने में यानी उसे समझाने में कुछ देरी नहीं लगी कि वो उसको सीधा बता दें कि हमने ये डायमंड हासिल कहाँ से किया। Remove the handcuffs for heaven's sake, Inspector Robert Sandy said. They are telling the truth. The man was at least one of them in the hospital right now, just coming round from his anesthesia. It's not that right, William?
तो ये रॉबर्ट सैंडी उसे बताता है कि सर, इनकी इनकी ज़ंजीरें खोलो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इन्होंने इन्होंने इससे कहाँ हासिल किया कि ये रॉबर्ट विलियम हेडो को बताया कि आप एनेस्थीसिया से आ रहे हो। करेक्ट, विलियम हेडॉक्स, हाँ, हम एनेस्थीसिया से आ रहे हैं। हिज नेम इज़ जॉन डिग्स। जो हमारे वहाँ हॉस्पिटल में आदमी पड़ा है जिसकी मैंने पेट से इसे निकाला, इसका नाम है जॉन डिग्स। ही विल बी इन वन ऑफ द सर्जिकल वार्ड्स। वो अभी सर्जिकल वार्ड में ही होगा। Now listen, the theatre sister said, still angry. Would you someone for God's sake tell me how the patient came to swallow diamond like this without knowing he had done it? तो विलियम जो वहाँ पर सिस्टर थी वो अब भी परेशान थी। उसे नहीं पता कि किस तरह से एक पेशेंट यानी एक आदमी एक डायमंड को खा सकता है। उसे ये पता नहीं कि वो ये डायमंड है। I think I can guess, Robert Sandy said. He allowed himself the luxury of the putting ice in his drink. Then he got very drunk. Then he swallowed a piece of hot metal ice. तो रॉबर्ट सैंडी उसे बताता है कि जब वो मेरे घर में चोरी करने के लिए आए, फिर उन्होंने शराब पिया, ये ना फिर उसमें आइस डालते रहे, और जो विलियम डिगस है वो जो चोर था उससे पीते पीते उसके होश खो गए। उससे ये नहीं लगा कि मैंने अब उसमें हीरा भी डाल दिया है। उसने उससे खाया, तो उससे उसे उसको पीने में उसे खाने में मज़ा ही आ गया, और इसी तरह से उसने इस हीरे को भी निकाल दिया निकाला। So thank you very much, dear students. Today we finished the story, and tomorrow we are going to do the questions and grammatical words of this portion of the lesson. Hope you stay safe and keep reading, and the exam is approaching very fast. I hope you will be studying hard these days. Thank you. Stay home.